Hello everyone. So today we are going to discuss the next element of promotional mix, which is personal selling. And promotion is the another, I should say fourth element of marketing mix. Okay, so let's start. What do you mean by firstly, what is the meaning of personal selling? Personal consists of two words. Personal मतलब खुद से, मैं खुद, और सेलिंग मतलब कुछ सेल करना. तो जब भी कोई कंपनी खुद से सेलिंग करती है घर घर जाकर, वो कहलाएगा पर्सनल सेलिंग. See, personal selling involves oral presentation. First important thing, it involves oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective consumers for the purpose of making sales. आपने कभी देखा होगा कि आपके घर पर कोई चाय पत्ती वाले या न्यूज़पेपर या शुड से रिन साबुन वाले या फिर छोटे छोटे सोप वाले या कुछ छोटी छोटी अचार या पापड़ ऐसे कुछ लेकर आपके घरों में कोई सेल्स पर्सन आते होंगे, लाइक वो फेरी वाले जो होते हैं, वो भी इट विल आल्सो बी कंसिडर्ड अंडर दिस. तो जब वो आपके घर आते हैं तो वो आपको क्या करते हैं, वो ओरली प्रेजेंट करते हैं कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ये है, और वो एक से ज्यादा लोगों के को उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं ताकि वो क्या कर सके, वो एक रिपोर्ट बना सके, एक रेपो बना सके उस कस्टमर और उस पर्टिकुलर सेल्समैन के रिलेटेड, ताकि वो कंज्यूमर जो है वो सेल्स को कर सके, यस वो कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके. सो देयरफॉर टू इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज oral form of presentation, and second it is personal. ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इसमें जैसे कि एडवर्टीजमेंट की अगर अपन बात करें तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट एक इम्पर्सनल फॉर्म है. उसमें आप फीडबैक नहीं देते हो, उसमें आप सिर्फ देख लेते हो. आप जो भी इंफॉर्मेशन सामने वाले ने कंपनी ने देना चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपने एक्वायर करी और उसके बेसिस पर आप प्रोडक्ट परचेज करोगे. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सामने वाला आपको बता भी रहा है, सेल्समैन आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बता भी रहा है, अगर आपने मना किया तो शायद वो आपको उसके बारे में और परसुएट कर सकता है. सो देयरफॉर इट इज पर्सनल फॉर्म जिसके तहत एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मजबूर हो सकता है. नेक्स्ट, यहाँ पर डायरेक्ट फीडबैक और फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, या इट इज बीन कंसिडर्ड. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, डायरेक्ट फीडबैक पर्सनल सेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है. अगेन आई एम सेइंग डायरेक्ट फीडबैक, पर्सनल फॉर्म एंड ओरल प्रेजेंटेशन, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल सेलिंग में. डायरेक्ट फीडबैक का मतलब है, मैं एज अ सेल्फ सेल्समैन हूँ, मैंने किसी कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट के बारे में बताया और मैंने उससे बोला कि आप उसको परचेज कीजिए. तो अगर उसको परचेज करना होगा तो उसी समय परचेज कर लेगा, अगर उसको नहीं परचेज करना होगा तो शायद वो मुझे उस समय बता भी दे कि नहीं भैया मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो उसके बाद शायद मैं उसको वापस से एक बार कॉक्स एंड हॉक्स उसको बहलाऊं फुसलाऊं, या मैं उसको परसुएट करूं कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप एक बार यूज करके देखिए. इस तरीके से कुछ मैं ओरली प्रेजेंट करूं अपने प्रोडक्ट को वापस से, जिसके बेसिस पे मुझे क्या हो सकता है, मुझे एट द मोमेंट पे डायरेक्ट फीडबैक मिल सकता है. अगेन यहाँ पर एक बात करिए फ्लेक्सिबिलिटी की. सी, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एडवर्टीजमेंट की जब अपन बात करते हैं वहां पर एडवर्टीजमेंट इनफ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टूल होता है. क्यों? क्योंकि आप पूरी सोसाइटी के लिए एक ही एडवर्टीजमेंट बना रहे हो. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो शायद किसी को पसंद नहीं है, तो आप उसको उस तरीके से बिहेव करोगे. अगर पर्सनल सेलिंग आप किसी किसी कंज्यूमर के साथ में कर रहे हो तो आपको पता है कि ये कंज्यूमर जो है शायद कोई सा दूसरा कॉम्पिटिटर का ब्रांड यूज कर रहा है. ठीक है. तो आप क्या करोगे, उसको उस ब्रांड के बारे में कुछ हानिकारक चीजें बताओगे, आप उसको अपनी ब्रांड के बारे में बताओगे, आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे. आप उसमें शायद उसको ये भी बोल सकते हो कि नहीं आपका ये प्रोडक्ट जो है इसमें कुछ केमिकल्स यूज किए गए हैं या फला फला जो भी चीज है. बट एक एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं कर सकता, वो हर एक इंडिविजुअल के बेसिस पर काम नहीं कर सकता, वो एक जनरल वे में काम करेगा. बट पर्सनल सेलिंग हर एक इंडिविजुअल के वे में काम करेगा, हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से शायद वो ओरली प्रेजेंटेशन दे भी सकता है. So here are the features which I have already explained. It develops relationship and it is personal form. Okay, let's come on to the role of personal selling now. First, benefits to business. अब पर्सनल सेलिंग का बेनिफिट एक बिजनेस को कैसे हो सकता है? सबसे पहले, इट इज एन इफेक्टिव प्रमोशनल टूल. व्हाई वी हैव सेड दिस, कि एक बहुत इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है. ये हमने इसलिए कहा कि एक बिजनेसमैन को डायरेक्ट मार्केट में उतरने की एक तो पहला बेनिफिट उसको ये मिल जाता है कि बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को डायरेक्ट मार्केट में की जड़ों तक पहुंचता है. एक एंड यूजर जो होता है वो होता है कंज्यूमर. तो कंज्यूमर तक वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को लेकर जाता है और उसके थ्रू, एक सेल्समैन के थ्रू वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कंज्यूमर का अटेंशन गैदर करने की कोशिश करता है, जिससे कि
वो जो प्रोडक्ट है इफेक्टिवली प्रमोट हो सकता है। एंड हियर कम्स द सेकंड पॉइंट, कंज्यूमर का अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एक जिस तरीके से हमने एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस किया, एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो एक प्रोडक्ट एक जनरल वे में उसको प्रेजेंट किया जाता है, बट पर्सनल सेलिंग में एक सेल्समैन जो होता है वो हर इंडिविजुअल के बेसिस पर अपने प्रेजेंटेशन को बाइफरकेट कर सकता है। नेक्स्ट इज लास्टिंग रिलेशनशिप। लास्टिंग रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल, अधिकतर हमारे घरों में कुछ फेरी वाले आते हैं जो शायद समोसा लेकर या फिर वी शुड से सर्टन क्लोथ्स लेकर आते हैं। उनसे हम एक बार प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फिर हम उनसे बोलते हैं कि आप अगली बार भी आएंगे तो हमारे यहाँ पर आइएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक लास्टिंग रिलेशनशिप बनती है। हर महीने जब वो पर्सन सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को लेकर आएगा तो हर महीने आप उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जिससे कि आपके बीच में, आपके और बिजनेसमैन के बीच में एक रिलेशनशिप पैदा होगी। ठीक है, नेक्स्ट रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है या वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो सबसे बेस्ट बेनिफिट देता है पर्सनल सेलिंग। क्यों? क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट के लिए फीडबैक मिल चुका होगा। अगर कोई सेल्समैन आपके प्रोडक्ट को डोर टू डोर सर्विस देकर या डोर टू डोर मार्केटिंग करके उस प्रोडक्ट को बेचना चाहेगा, तो उससे ये होगा कि आपको उसको कितने बड़े लेवल पर आपको उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट, पर्सनल रिपोर्ट। पर्सनल रिपोर्ट एंड लास्टिंग रिलेशनशिप आर वन एंड ओनली द सेम थिंग व्हिच आई हैव रिटन ट्वाइस हियर। ओके, नेक्स्ट, दिस वर फ्रॉम द बेनिफिट्स टू बिजनेस। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के बिहाफ पर देखा जाए, अभी हमने बिजनेस के बिहाफ पर देखा, अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर के बिहाफ पे हमें कैसे पर्सनल सेलिंग हेल्प आउट करती है या उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स। कंज्यूमर के हिसाब से देखा जाए तो एक पर्सनल सेलिंग एक सेल्समैन करता है। वो सेल्समैन जब एक पर्सनली किसी कंज्यूमर के पास जाएगा, वो उससे पूछेगा कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास ये प्रोडक्ट है। तो उससे आप उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की साइकोलॉजी को पता कर रहे हो। आप ये पता कर रहे हो कि उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। जो सेम रिपोर्ट आप किसको भेजोगे, आपके हायर सुपीरियर अथॉरिटी को भेजोगे, और हायर सुपीरियर अथॉरिटी फिर उसके हिसाब से उस कंज्यूमर की नीड के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करेगा एंड फिर उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा, वो मॉड्यूलेट करेगा। नेक्स्ट, लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। एस वी हैव सीन की पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर आपको फीडबैक जो है बहुत जल्दी मिल जाता है। तो आपको जैसी फीडबैक मिला, आपने क्या करा, उस इंफॉर्मेशन को आपने अपनी सुपीरियर अथॉरिटी तक पहुंचाया। जो सुपीरियर अथॉरिटी बोलती है कि ये मार्केट रिसर्च है, वो एक्चुअली पर्सनल सेलिंग का भी एक काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपर्ट एडवाइस। आप एक कंज्यूमर को जब कोई सा प्रोडक्ट बेचते हो या सेल्समैन एक प्रोडक्ट बेचने जाता है, तो कंज्यूमर एक ना एक बार एक सेल्समैन से ये जरूर पूछेगा कि आपकी राय में ये प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक लास्टिंग रिपोर्ट बना चुका होता है। नेक्स्ट, इट इंड्यूसेस कस्टमर। इंड्यूसेस कस्टमर, जैसे कि हमने देखा था कि एडवर्टीजमेंट में कस्टमर को इंड्यूस नहीं किया जाता है, उसको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थ्रो अप की जाती है, उसको एक प्रेजेंट किया जाता है वन वे में, जनरलाइज फॉर्म में। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को भी एवेल्युएट किया जा रहा है, जिससे कि सेल्समैन अपने लेवल पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन को और ज्यादा प्रेशराइज करके या परसुएट करके प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर कर सके। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी। इसके बहुत इतना ज्यादा कुछ इसमें पॉइंट्स नहीं है। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एज वी हैव सीन कि जब भी पर्सनल सेलिंग होती है तो पर्सनल सेलिंग हमेशा सेल्समैन के थ्रू कहलाएगी या सेल्समैन के थ्रू होगी। तो सेल्समैन क्या होता है, सेल्समैन एक सोसाइटी का पार्ट होता है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है। नेक्स्ट, मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल मीन्स आप फॉर एग्जाम्पल इंदौर का कोई बंदा है या कोई सी भी एक पर्टिकुलर प्लेस ले लेते हैं अपन, बॉम्बे का कोई बंदा है जो सेल्स, जिसको बोला गया है कि आपको इस पर्टिकुलर रीजन की सेल्स देखनी है, तो वो इन बॉम्बे की किसी सेल्समैन को दूसरी जगह, आसपास की जगह भेजेगा। लेट्स से सूरत भेज सकता है वो, या फिर वो पुणे भेज सकता है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे सेल्स जो फोर्स है, सेल्स फोर्स जो है, सेल्समैन की जो फोर्स है वो ट्रांसफर हो रही है, मोबाइल हो रही है। मोबाइल होने से क्या हो रहा है, इसका बड़ा एक आउटकम देखें, मोबाइल हो रही है तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अपन उज्जैन की बात करें, इंदौर की बात करें, इंदौर का कोई सेल्समैन जो है वो उज्जैन आता है, तो कहीं ना कहीं जाकर वो महाकालेश्वर दर्शन जरूर कर सकता है।
अब उसने दर्शन किए तो उससे क्या हुआ, वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री भी इफेक्ट हुई। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस तो सोसाइटी में इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स आपको पता है कि सोसाइटी किस भाव में बह रही है, आपको पता है कि सोसाइटी को ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी में, उसके फीचर्स में उसको स्टैंडर्डाइज बना सकते हो, जिसके बेसिस पर वो सोसाइटी आपके प्रोडक्ट को क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। सो इस तरीके से हमने पर्सनल सेलिंग देखी। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव गॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने डिस्कस किए। आगे और भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।